में ऐसा है, जितने आप बदतमीज रहोगे, आप जितनी बदतमीजी से बात करोगे, लोकतंत्र विरोधी बात करोगे, संविधान विरोधी बात करोगे, आप बीजेपी में उतनी जल्दी प्रमोशन पाओगे। मोदी सरकार की कह लो या योगी सरकार की कह लो, दोनों लोगों की इतनी छीछा लेदर हुई है। इन लोगों के जो भी बहुजन विरोधी काम किए गए हैं, तो उससे जनता के बीच में जबरदस्त आक्रोश है। इसी वाले भी आप देख रहे होंगे, कल से परसों से न्यूज़ चल रही है कि बीडीसी मेंबर्स के खिलाफ जबरन उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, कई जगह उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तो ये सब दिखा रहा है शासन और प्रशासन की नाकामियों को। सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, कल ही आपने इसका नमूना देखा होगा। तो बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल है और जनता इसका जवाब 2022 में देगी, बीजेपी को शासन सत्ता से बाहर। लोग कह रहे हैं कि यूपी चुनाव को आधार मानकर सरकार ने ये विस्तार किया है, कैसे आपको भी लगता है? भाई देखिए, विस्तार जो हुए हैं वो आगामी चुनाव को देख के ही हुए हैं, लेकिन अब इस तरह के विस्तार करने से सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, इसको फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे इनके मंत्री थे जो कद्दावर मंत्री थे और जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा थी, उनको आपने अगर इस समय मंत्रिमंडल से हटा दिया है, तो जो इनके लोग हैं, जैसे एक हम जिक्र करें अगर संतोष गंगवार जी का, तो ये बरेली से 7 या 8 बार एमपी बने हैं। इनकी अच्छी छवि है क्षेत्र में और कुर्मी समाज के बहुत से लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनको मंत्रिमंडल से हटा के अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी को राज्य मंत्रालय दिया गया है। तो ये तो वही बात हो गई, कुर्मी समाज का जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी वोट है, 14-15% वोट है कुर्मी समाज का। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुर्मी समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और जितने भी ओबीसी समाज के या एससी समाज के लोगों को इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो वो बस वैसे है जैसे फटे हुए कपड़े पे पैबंद वाला जो काम होता है। क्योंकि इनकी पिछले 2 साल 3 साल में मोदी सरकार की कह लो या योगी सरकार की कह लो, दोनों लोगों की इतनी छीछा लेदर हुई है। इन लोगों के जो भी बहुजन विरोधी काम किए गए हैं, तो उससे जनता के बीच में ज़बरदस्त आक्रोश है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज और दलित समाज के साथ सरकार ने और शासन प्रशासन ने खुले तौर पे बहुत ही ज़्यादा शोषण किया है और शोषण करने वाले जो लोग हैं वो भी इन्हीं की पार्टी के सवर्ण समाज के लोग रहे हैं। तो इससे जो जनता में संदेश गया है, वो संदेश आपने जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर के जो चुनाव हुए उसमें आपने देखा होगा कि जनता ने इनको 20% से कम सीटें दी हैं। टोटल जो सीट मिलनी चाहिए थी इनको 3055 सीटें अगर हम बात करें जिला पंचायत सदस्य की, तो उसमें सिर्फ बीजेपी को 581 सीटें मिली। तो आपको नहीं लगता बीजेपी अब ओबीसी और दलित की राजनीति कर रही है जिस प्रकार का मंत्रिमंडल? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ये वही है ना, सफल नहीं होंगे साहब। अगर सफल हो रहे होते तो आप देख लेते ना साहब, यहाँ पे जो इस समय इनको जैसे जिला पंचायत सदस्य में हाईजैक किया था इन्होंने, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी नहीं माने उनके घर तोड़वाए थे। तो ये तानाशाही है ना। अब बीडीसी वाले भी आप देख रहे होंगे, कल से परसों से न्यूज़ चल रही है कि बीडीसी मेंबर्स के खिलाफ जबरन उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, कई जगह उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तो ये सब दिखा रहा है शासन और प्रशासन की नाकामियों को, कि शासन प्रशासन किस तरीके से इनसे नाराज है और जनता इनसे किस तरीके से परेशान है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की भी कुछ गलतियां, विपक्ष के लोग पिट रहे हैं रस्तों पर, ठीक है, साड़ियाँ उतारी जा रही हैं और विपक्ष के नेता एसी में तो आप क्या चाह रहे हैं, विपक्ष के नेता गोली मार दें सबको? भाई विपक्ष के नेता सड़कों पे हैं, अब सड़क पे उन्हें दिखा कौन रहा है? भाई मीडिया उन्हें नहीं कवरेज दे रही है। सारा विपक्ष का नेता इस समय सड़कों पे है और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं विपक्ष के नेताओं द्वारा और विपक्षी पार्टियों द्वारा। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना घूम फिर के, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथों की गुलाम बनी हुई है। तो इस चीज़ को कौन दिखाएगा? अब आप जैसे लोगों को, कुछ 2-4 लोगों को खबरें दिखाई जाती हैं, 2-4 लोगों, तो भाई जो 2-4 निर्भीक पत्रकार हैं, मुझे लगता है उन्हें भी डरा धमका दिया जाता है। जो ओबीसी की राजनीति करते थे, एससी एसटी दलित की, वो अब राजनीति कर नहीं रहे, उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। नहीं, अभी भी बहन जी की बात कर लो या अखिलेश जी की बात कर लो या ओवैसी की बात कर लो, ये जितने भी लोग हैं अभी भी राजनीति कर रहे हैं। बस बात वही है, ना तो प्रिंट मीडिया इनको दिखा रहा है
और ना ही इनको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। 2022 के चुनाव में आप देख लेना, अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 100 से 110 सीटें आएंगी। कल ही सर्वे हुआ है। उत्तराखंड में ये शासन सत्ता से बाहर जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ये बाहर जा रहे हैं। तीनों राज्यों का जो सर्वे है वो ये बता रहा है साफ तौर से कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सत्ता में नहीं आएगी। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो अनुराग ठाकुर जैसे जो नेता हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करते हुए अभी दिल्ली में पाए गए थे ना, कि अशोभनीय टिप्पणियां की थी उन्होंने, उनको प्रमोट करके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो बीजेपी में ऐसा है, जितने आप बदतमीज रहोगे, आप जितनी बदतमीजी से बात करोगे, लोकतंत्र विरोधी बात करोगे, संविधान विरोधी बात करोगे, आप बीजेपी में उतनी जल्दी प्रमोशन पाओगे। आप इतिहास उठा के देख लो। रविशंकर प्रकाश जावड़ेकर ये बदतमीज नहीं थे, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े समझदार लोग थे, इनकी जनता के प्रति थोड़ी निष्ठा थी, जनता से जुड़े हुए लोग थे, चुने हुए लोग थे, पुराने लोग थे। ये मोदी सरकार के हिसाब से काम नहीं कर पाए होंगे, तो हो सकता है मोदी सरकार इनसे खिन्न। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब वही लोग हैं जो मोदी जी, अमित शाह जी और जो आरएसएस ने जिस तरीके से चाबी भरी है, तो जब तक ये चाबी के हिसाब से चलते रहे तब तक ये चलते रहे। अब जब ये इन लोगों को लगा, इनका भी जमीर जगह, जो इन्हें लगा होगा ना कि अब भाई हम ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम नहीं कर सकते हैं। विदेशी मीडिया ने कई बार अभी खबरें दिखाई थी पिछले 1-2 महीने में कि जो मोदी सरकार है वो लाशों पे शासन कर रही है। तो हर आदमी इतनी ज़्यादा गंदगी में नहीं उतर सकता है साहब। हर आदमी का अपना जमीर होता है, किसी का जमीर देर सवेर जग ही जाता है। पीयूष गोयल जी है, उनको भी हटा दिया गया। यूपी में चुनाव को लेकर जो हिंसाएं चल रही हैं, कोई बम फोड़ रहा, कोई गोली फोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई खींच रहा, कोई मार रहा, कोई तोड़। भाई देखिए, उसका असर पड़ेगा आने वाले। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो ये उंगली टेढ़ी करते हैं। अब जनता ने वोट नहीं दिया, बीडीसी मेंबर इनके निर्वाचित होके नहीं आए, जिला पंचायत सदस्य इनके निर्वाचित होके नहीं आए, तो इनके पास दूसरा तरीका क्या बनता है? शासन प्रशासन का दबाव डाल लो, जरा धमका लो, लोगों को पीट लो, लोगों के साथ बदतमीजी कर लो, महिला बहनों की साड़ियाँ खिंचवा लो, लोगों के घर पे डंपर चढ़वा दो, उनके घर तोड़वा दो। तो इस चीज़ का इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में लोकतंत्र है अभी, और इस लोकतंत्र का जो है ना, ये जवाब ये वोट से जनता देगी। बंगाल में इन्होंने रिजल्ट देख लिया है, बंगाल में इनकी हालत क्या हुई है। और जो प्रशासन तो कह रहा है चुनाव ठीक हो रहे हैं। चुनाव कैसे ठीक हो रहे हैं? जो बीजेपी जीत रही है तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। बंगाल में बीजेपी हारी थी तो चुनाव ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद में फिर बीजेपी के लोगों ने ही हिंसा करवाई। जो बंगाल में हिंसा हुई, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा हुआ था और बीजेपी के लोग ही हिंसा करवा रहे थे, और बीजेपी के नेता ही उसमें अनशन पे बैठ रहे थे। कोई समझाने वाला हो कि जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक राष्ट्रपति शासन ही लागू रहता है। तो इन लोगों का सीधा सीधा सिस्टम ऐसा ही रहता है कि इन्हें इन प्रकारेण सत्ता चाहिए, सत्ता और सत्ता और सत्ता। भूखे नंगे लोग हैं। सवाल खड़े होते हैं। तो मीडिया अपनी निष्ठा खो चुकी है। मीडिया ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। मीडिया एक तरफा खबरें दिखा रही है। ईमानदारी से काम करा मीडिया ने ईमानदारी से काम किया है, तभी बीजेपी के लोग शासन में आए हैं। ये मीडिया का और पुरानी जो सरकार है उनका ही किया धरा था, या उनका मान लो पुरानी जो कांग्रेस के लोग कोसते हैं, तो ये कांग्रेस का बड़कपन था जो अन्ना जैसे आंदोलन को और जितने आंदोलन 2011-12 के टाइम पे हुए थे दिखाने दिया गया। अब आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ईमानदारी से दिखा रहा है? 8वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन का, क्या किसान आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है? और इस तरीके से कितने जातीय और सांप्रदायिक रूप से दंगे और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इनको दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगा जी? हिंदू मुस्लिम करवा लो, मुस्लिम फरसा लिए खड़ा हुआ है ना, अखिलेश यादव ने ये कर दिया, बहन जी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। ये नहीं दिखाएंगे कि बीजेपी के शासन में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी को लेके देख लीजिए आप, जो अभी नौकरी में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोटाले किए हैं, आरक्षण के नाम पे सवर्णों को जो है लगभग 11,000 से ज़्यादा सीटों पे जो आरक्षित सीटें थी, जिसमें ओबीसी SC ST के लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी, वहाँ सवर्णों को नौकरी दे दी। महंगाई में देख लीजिए आप, फेल हो रखी है। जगह जगह कालाबाजारी करते हुए बीजेपी के लोग पाए जा रहे हैं, और महिला सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, कल ही आपने इसका नमूना देखा होगा। तो बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल है, और जनता इसका जवाब 2022 में देगी।